जय हिंद दोस्तों। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रतन इंडिया पावर, जी हाँ, रतन पावर के बारे में बात करेंगे। आरटीएन पावर, ठीक है। 3.5% की गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और बहुत पहले से गिरावट हो भी रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है। अब ये गिरावट कब रुकेगी, आगे के ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्या हो आगे आने वाले समय में जिसकी वजह से शेयर में तेजी हो, समझ रहे हो? तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। शेयर हमेशा निगेटिव ही ट्रेड करता है। मार्केट तो चलिए ठीक है, 1.25% गिरा है, 3.5% ये गिर गया, और मार्केट ना भी गिरता है तो भी ये गिर जाता है, क्योंकि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी दिखाऊंगा चार्ट। अब वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो वीडियो का सिंपल सा मेथड है, जब कोई अपडेट नहीं आएगा तो वीडियो कहाँ से आएगी। 1.5 करोड़ इक्विटी से 11 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, 55% का डिलीवरी परसेंटेज आया है। लास्ट अपडेट 3 फरवरी 2026 को आई है, और वो भी आया था रिजल्ट के लिए। अब फरवरी बीत गया, 3 मार्च भी आ गया। एक महीने में जब कोई अपडेट कंपनी की तरफ से आ ही नहीं रहा है तो वीडियो क्यों बनाऊंगा। एनालिसिस करना है, आज कर दूंगा, 1 महीने के लिए एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मतलब क्या है, तो देखिए सबसे मेन चीज़ तो है कि कंपनी पे मतलब अब विश्वास नहीं रहा है लोगों का, जो पहले कंपनी हुआ करती थी। क्योंकि अभी देखिए कितने अच्छे बुक वैल्यू पे मिल रही है। 8.5 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में मिल रहा है, 50 पैसे डिस्काउंट पे मिल रहा है एक तरीके से। पी रेशियो थोड़ा सा ठीक ठाक ये भी है, 31 के आसपास है। आर ओ सी 8% का है, आर ओ भी 5% का है। डेट कंपनी के पास ये सबसे बड़ा सरदर्द, अभी भी डेट कंपनी के पास है, रिजर्व माइनस में ही है। अर्निंग पर शेयर तो चलिए ठीक है, मान लेंगे। मार्जिन, ये मार्जिन वाला मेन मैटर यहाँ पे फंस रहा। अगर ये मार्जिन मेंटेन करेगी कंपनी तो ही सब कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी क्या, मैं यही चीज़ कई बार समझाता हूँ, क्योंकि जो समझाने के लिए रहेगा वहीं समझाऊंगा ना। ये 10,600 करोड़ का जब नेट प्रॉफिट हुआ था ना, वहां से लोगों को उम्मीद लगी थी कि जो 600-500 करोड़ रुपया का लगातार कंपनी लॉस करती है वहां से प्रॉफिटेबल बन जाएगी। एक बार प्रॉफिट आया 93 करोड़ का, फिर 1 करोड़ 4 करोड़ का लॉस ही आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा उम्मीद जगा, 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। ये होली वाला कर दिया है सब ना यहाँ पे ये। तो 126 करोड़ करोड़ का यहाँ पे आया था नेट प्रॉफिट, फिर उम्मीदें जगी, फिर 13 करोड़ 32 करोड़, फिर लॉस हो गया। अब फिर से 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, फिर से उम्मीदें जगी हैं, लेकिन वो विश्वास कंपनी जो है नहीं दे पा रही है कि हाँ भाई आगे आने वाले समय में भी ये चीज़ रहेगा। 23% का मार्जिन था 126 करोड़ का जब आया था। 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट था तो 20% का मार्जिन, और अभी 54 करोड़ का जब नेट प्रॉफिट है तो 18% का मार्जिन। क्या कंपनी 18% का अपना मार्जिन सस्टेन कर पाएगी? क्या ये प्रॉफिटेबल जो 54 करोड़ कंपनी है, ये आगे भी प्रॉफिटेबल कंपनी रह पाएगी? ये सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग कुछ 4 पॉइंट में समझेंगे कौन कौन से वो बड़े ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, तो सबसे पहला जो कारण है कि इसका सर दर्द कम होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए। डेट कम होगा तो क्या होगा, उससे बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हर क्वार्टर में, प्रति क्वार्टर के हिसाब से अगर देखिए, 118 करोड़, 150 करोड़, 112 करोड़, 110 करोड़, मतलब लमसम मान के चलिए 500 करोड़ साल में कंपनी जो है केवल ब्याज देती है। अगर कंपनी के सर से ये जो है कर्ज का बोझ हट जाएगा, ये 500 करोड़ रुपया सीधा सीधा इसके नेट प्रॉफिट में दिखेगा। मतलब हर क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, कर्ज है तो भी ठीक है, अदर इनकम इसकी 100 करोड़ की हो जाती है, वहां से ये सेटल हो जाता है कि 100 करोड़ का अदर इनकम कहीं से हो गया, 100 करोड़ अपने डेट का जो है इंटरेस्ट पे कर दिया, बरोबर हो गया। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे भी आ जाती है, कभी कभी यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन इसकी बहुत ज़्यादा घट जाती है, 8% का मार्जिन। अब समझिए 32 करोड़ का लॉस हो गया। अब यहीं पे ये सेम डाटा यहीं पे रहता, लेकिन अगर यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा कंपनी का 600 करोड़ के बजाय मान के चलिए 500 करोड़ रुपए का हुआ होता, और ये मार्जिन 18% मेंटेन रहता, तो ये 32 करोड़ लॉस आपको नहीं दिखता, प्रॉफिट दिखता। तो मार्जिन भी घट जा रहा है टाइम टू टाइम। तो पहले तो डेट में कमी करे, और उसके बाद जो है मतलब कह लीजिए कि मार्जिन अपना सुधारे। एक और ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ पे इनका नासिक में जो थर्मल पावर प्लांट है वो अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है। कंपनी का नासिक स्थित सिन्नर प्लांट अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। इस प्लांट के संचालन को लेकर कोई भी यहाँ पे सकारात्मक खबर या नए पावर परचेज एग्रीमेंट, हालांकि कंपनी को कह लीजिए वहीं आर्डर मिलेंगे, तो स्टॉक में जो है एक रैली की शुरुआत हो सकती है।
बढ़ती बिजली की डिमांड और एआई डिमांड जो है वही डेटा सेंटर के लिए। तो अगर भविष्य में एआई से कंपनी का थोड़ा डिमांड बढ़ता है, बिजली सेक्टर में डिमांड बढ़ती है, तो वो भी ट्रिगर पॉइंट रहेगा एक, कह लीजिए कि रतन इंडिया पावर के लिए। और खास करके अगर कोई पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया एआई से रिलेटेड डेटा सेंटर के लिए, बिजली मतलब देने के लिए, तो वो और बढ़िया रहेगा रतन इंडिया पावर के लिए, समझ सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन मैं बता रहा था ना कि मार्जिन, जो 18% का मार्जिन है ना, ये जो है थोड़ा सा सुधरना चाहिए, और न सुधरे तो भी कम से कम टिकना चाहिए। 2-3 तिमाहियों में अगर ये मार्जिन बरकरार रहता है तो फिर यहाँ पे एफ आई आई डी आई का थोड़ा सा भरोसा फिर से जगेगा, और फिर से एफ आई आई डी आई जो लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो है फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ठीक है, एफ आई आई की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन अब उतना से कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस है रत्न इंडिया पावर की। चार्ट क्या कह रहा है भाई, चार्ट भी जो फंडामेंटल कहेगा वही चार्ट भी कहेगा। अभी फिलहाल में मोमेंटम आया था, गिरावट आई, एक पुल बैक आया था, फिर से गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और तीसरा, तीसरी बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है उसी 7 रुपये 8 रुपये वाले प्राइस पे। 8 रुपये वाला लेवल नीचे ब्रेक होता है तो 6 रुपये 30 पैसे का अगला इसका सपोर्ट बनेगा, जो कि लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है फिबोनाची, जो मैं बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। और ये फिबोनाची आज की फिबोनाची नहीं है, ये कह लीजिए कि बहुत 2022-23 का ही ये मैं फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हूँ, और तब से ये फिबोनाची काम कर रही है। इसका एकदम हाईएस्ट लेवल टच किया था, और उसके बाद से ही यहाँ पे ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, और बताया भी था आप लोगों को। ये वाली जोन से जब यह शेयर ट्रेड करा था तब से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, और तब से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और जब यहाँ पे गया था तब भी मैं बताया था कि यहाँ पे 3 फिबोनाची के लेवल है, और ये लास्ट वाला लेवल 6 रुपये 30 पैसे पे, तो यहाँ तक मैक्सिमम कहिए लास्ट गिरावट की संभावना रहेगी। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को 3 लेवल अपने मतलब चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है, और ये तीनों फिबोनाची के लेवल है। 9 रुपये 50 पैसा, 9.5 रुपया का लेवल पहला रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद सपोर्ट जो, या कह लीजिए न्यूट्रल जो लेवल अभी का है वो 8 रुपये पे अभी का है, ठीक है ना। और सपोर्ट लेवल, इसको अगर नीचे ब्रेक करेगा तो अगला लेवल आएगा 6 रुपये पे, 6 रुपये 30 पैसे पे, समझ रहे हो। तो ये, तो अब करना क्या है, देखिए मुझे अगर करना हो, अगर मेरे पास पहले से शेयर है तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको होल्ड करूँ। अगर मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास पहले से शेयर है लेकिन बहुत ऊंचे प्राइस में है तो क्या करूँगा, मैं जितने क्वांटिटी मेरे पास है उनके हाफ क्वांटिटी से यहाँ पे एवरेज करने का कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी से एवरेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। क्या बेचने का भी मेरा व्यू है? नहीं, बेचने का मेरा बिल्कुल व्यू नहीं। अगर सेफ जाना है तो मैं एंट्री करूँगा 9.5 के ऊपर इंतजार करके। नहीं, थोड़ा अच्छा प्राइस चाहिए तो यही प्राइस जो है एवरेज करने का, जो बता ही रहा हूँ कि बेस्ट प्राइस है। एंट्री का भी ये एक अच्छा सा बेस्ट प्राइस है, जो मुझे बहुत पहले से ही मतलब पता है, और अब तो सबको पता है, ठीक है ना। तो ये एक लेवल अच्छा है जहाँ पे इस शेयर को पहले से है तो छोड़ना नहीं है बहुत ऊंचे प्राइस पे, तो थोड़ा बहुत एवरेज एवरेज के बारे में भी यहाँ पे सोचा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी जिम ही ये फंडामेंटल सुधरेगा या सुधरने की संभावना दिखेगी, मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मेरा यही एनालिसिस है। रतन इंडिया पावर शेयर तो बहुत अच्छा था, क्योंकि 2 रुपये से कहाँ से आया है 1 रुपये से, समझ सकते हो। यहाँ पे सब कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा था, तब मैं अपनी एनालिसिस करके बता रहा था आप लोगों को, और क्या मतलब रैली दिखाया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ठीक है, समय देना पड़ेगा।